सो जिस दिन सर्जरी थी मैं आई और फिर डॉक्टर ने कुछ ड्रॉप्स डाले एंड आई थिंक मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे सिर्फ वो सर्जरी रूम में जो लेकर गए और सर्जरी हो गई थी। तो मतलब 15 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर डन? 15 मिनट में सब कुछ हो गया और मुझे इतना सा भी पेन नहीं हुआ, बस इतना ऐसा लगा जैसे कोई आँख को ना दबा रहा है, बस इतना, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था। डॉक्टर ने ऐसे कुछ लगाया, ऐसे इतनी बड़ी आँख खोल दी। सो बट इट वाज ऑल पेनलेस एंड बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। चलिए, जो लोग अब तक चश्मा हटवाना चाहते हैं पर डर रहे हैं और रोशनी की तरफ सोच रहे हैं कि करवाएं ना करवाएं, आपकी बातें सुन के उनको बड़ी तसल्ली हुई होगी कि भाई 15 मिनट के अंदर चश्मा हमेशा के लिए हट गया, दर्द भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जी बिल्कुल। और अब जब चश्मा हट गया है उसके बाद को आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, जैसे धुंधला दिखना? नहीं, मुझे अभी कुछ टाइम हो गया है कराए हुए, तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और 2-3 दिन मैंने सन ग्लासेस पहने, डॉक्टर ने कहा था पहन लेना, अदरवाइज इट वाज नॉट, आई मीन 1 दिन 2 दिन वाज इनफ। और आई थिंक सेकेंड डे पे मुझे थोड़ा सा भारी फील हो रहा था, नींद आ रही थी, बट ये सब सर्जरी कराई है तो, बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्रॉब्लम हो रही हो या। और अब आपको बिल्कुल ठीक दिख रहा है? हाँ। और ये बताइए, अब बाइक चलाई उसके बाद दोबारा? बिल्कुल चलाई। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बाइक भी चलाई और सुपर कार भी चलाई, तो स्पीड में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि कोई विंड ब्लास्ट आ रहा है तो कोई आँखों में दिक्कत नहीं कर रहा है। और जब हाई स्पीड पे क्या होता है ना, सब कुछ ऐसे हो जाता है एकदम। यस, सो बहुत और ज़्यादा क्लैरिटी थी और मैं इजीली थ्रॉटल कर पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरे पैशन को मैं पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, एक रुकावट आ रही है बिकॉज ऑफ मेरी वीक आई साइट। तो प्लैनेट लेसिक बाय सेंटर फॉर साइट ने मेरी इस रुकावट को दूर किया और अब मैं बहुत अच्छे से फ्रीली अपनी बाइक चला पाती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब आप ऐसे ही बाइक चलाते रहिए, हमको ऐसे इम्प्रेस करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव, जिन्होंने रोशनी की सर्जरी की है। तो डॉक्टर राघव, जब रोशनी आपके पास आई और आपको ये पता चला कि भाई ये सुपर बाइकर हैं, ये बाइक चलाती हैं, तेज़ बाइक चलाती हैं, तो आपने ये कैसे चूज़ किया कि इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें से सबसे बेस्ट रोशनी के लिए कौन सी होगी? ओके, जब रोशनी हमारे पास सबसे पहले आई थी तो जैसे हम हर रिफ्रैक्टिव सर्जरी पेशेंट के लिए करते हैं, हमने उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया था देखने के लिए, डिटरमिन करने के लिए कि वो सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं। सारे जब स्कैन्स हमने कर लिए एंड देखा कि उनका नंबर भी स्टेबल है काफ़ी टाइम से, एंड वंस वी न्यू वो सर्जरी के लिए फिट हैं, तब हमें डिसाइड करना था कि कौन सी सर्जरी उनके लिए की जाए। तो उसके लिए हमें देखना होता है पेशेंट का प्रोफाइल, पेशेंट का क्लिनिकल प्रोफाइल कैसा है एंड पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है। रोशनी की लाइफस्टाइल को ध्यान रखते हुए हमें समझ में आया कि रोशनी एक बाइकर है, उसे दिन में, रात में, अंडर लो लाइट कंडीशन उसे बाइकिंग करनी होगी। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि एक फ्लैपलेस प्रोसीजर करेंगे। जब हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं, 2 प्रकार की सर्जरीज होती हैं। एक प्रकार में हमारे कॉर्निया पे, जो हमारी काली पुतली भी कहते हैं, उस पे एक फ्लैप बनता है जिसमें थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, लेसिक या कॉन्टूरा विजन। एंड दूसरी टाइप की सर्जरी होती है जिसे हम कहते हैं रिलैक्स, जिसमें सिल्क एंड स्माइल नाम की सर्जरी जो और एडवांस्ड हैं वो आती हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि रोशनी के लिए हम एक फ्लैपलेस सर्जरी, दैट इज सिल्क या स्माइल, दोनों का ऑप्शन रोशनी को दिया गया था। उसके बाद सब कुछ डिसाइड करके हमने ये डिसाइड किया कि रोशनी का दोनों आंख में स्माइल करेंगे। स्माइल स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। ये एक जर्मन कंपनी जाइस का प्रोडक्ट है। इट इज अ वेरी नोन ब्रांड एंड अ वेरी सेफ सर्जरी। 2008 से फर्स्ट स्माइल सेंटर फॉर साइट में ही किया गया था। तो वही टेक्नोलॉजी हमने रोशनी के लिए चूज करी। एंड रोशनी का नाम को ध्यान रखने, तो रोशनी की रोशनी आनी बहुत जरूरी थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि स्माइल करेंगे। Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.